इस समय हमारे साथ बलवंत सिंह मनकोटिया जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, वक्फ अमेंडमेंट बिल ही क्यों, ये कहा जा रहा है जो सत्ता पक्ष में अन्य पार्टियों के विधायक हैं कि वही क्यों, श्राइन बोर्ड भी है, जो गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी वो भी बोर्ड है, तो इसी बोर्ड को क्यों टारगेट किया गया, एक समुदाय को ठेस पहुंचाई, उन्हें आहत किया? देखिए, पूरे देश ने एक्सेप्ट किया। तकलीफ नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्यों हुई? इसलिए हुई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के फाउंडर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कई वर्षों तक वक्फ बोर्ड के हेड रहे जम्मू कश्मीर के अंदर। उनके जाने के बाद ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये प्रॉपर्टी जो है ये कंट्रोल में आ गई नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों के, फिर लैंड माफिया बन गए। अब इस अमेंडमेंट के माध्यम से आम कश्मीरी मुसलमान की दखल अंदाजी इसमें बढ़ेगी। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं चाहती, इसलिए शोर शराबा कर रही है। वो कह रहे हैं कि हमने कहा कि ये तानाशाही है, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अंदर असेंबली में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने जवाब दिया तानाशाही ही चलेगी। क्या वाकई सच में तानाशाही चल रही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असेंबली में बीजेपी के एमएलए ने कहीं नहीं कहा कि तानाशाही चलेगी। वीडियोस हैं, आपको वीडियोस पड़े हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या जोश जोश में कह दिया, निकल गया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो इस तरीके से और किसी ने इंटरप्रेट किया होगा। आजकल AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सामने कैमरा सामने है सर, ऊपर बैठे हैं मीडिया कर्मी, सबका क्या हुआ? शोर शराबा था, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन किसी ने कहा नहीं है, बिल्कुल नहीं कहा है। लेकिन सवाल ये है कि तानाशाही हमारी है या तानाशाही इनकी है? तानाशाही तो इन लोगों की है, 70 साल तक तानाशाही की। आज आपको पता है क्या, जितने भी एमएलएज आए हैं, क्या थोड़े बहुत तो कानून का नॉलेज तो रखते होंगे कि जो संसद में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, क्या उसको किसी स्टेट की असेंबली उसको बदल सकती है? तो कानून बन गया। फिर स्पीकर साहब तो सबसे ज़्यादा हमारे सीनियर भी हैं। स्पीकर तो वही हैं जम्मू इस असेंबली में, सबसे सीनियर व्यक्ति भी हैं, सबसे पढ़े लिखे भी हैं। उन्होंने रूलिंग बता दी कि आप जनाब ये कोर्ट ऑफ लॉ में पेंडिंग है, इसके ऊपर चर्चा नहीं हो सकती। उसके बाद आप बेल में आके कागज़ फाड़ के, जैकटें फाड़ के ये दिखाते हो कि कश्मीर के लोगों के हितैषी हैं। आपने 70 साल तक कश्मीर के लोगों को वो ख्वाब दिखाए जो पूरे होने वाले नहीं थे। जब आपके हाथ से कंट्रोल से वो कश्मीर के लोग निकल गए, आज फिर उनको आप गुमराह करने वाले हैं। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसको आप ये दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हो कि हम इसको कुछ करना चाहते हैं और हम ही आपके हितैषी हैं। वो बिल्कुल गलत है। इस वक्फ बोर्ड में रिफॉर्म लाया तो बाकी बोर्डों में भी लाया ना रिफॉर्म, यही समय आने वाले क्यों नहीं आया? जब एक वक्त था श्राइन बोर्ड किसके कंट्रोल में था? आपको पता है 84 के बाद श्राइन बोर्ड चंद परिवारों के कंट्रोल में था। बोर्ड बना, बोर्ड के बाद सरकार के कंट्रोल में चला गया। क्यों नहीं हुआ? शोर शराबा। ये ऐसे इस तरीके से गुमराह करते हैं लोगों, कश्मीरियों को गुमराह किया जा रहा है। आप अच्छे से अगर श्राइन बोर्ड की बात करें तो 84 से पहले श्राइन बोर्ड कुछ परिवारों के कंट्रोल में था। आज वो बोर्ड बना और सरकार आज उसमें डेवलपमेंट भी की है, आम लोगों की दखलंदाजी भी हुई है। इनको तकलीफ ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के फाउंडर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के कंट्रोल के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों के कंट्रोल में रहा, लैंड माफिया के कंट्रोल में रहा। अब अमेंडमेंट के माध्यम से आम कश्मीरी मुसलमान की दखलंदाजी उसमें होगी। ये बर्दाश्त नहीं कर सकते आम कश्मीरी मुसलमान की दखलंदाजी इस तरीके के बोर्ड में हो, ये इनको बर्दाश्त नहीं। कर रहा है कि धर्म के ऊपर सियासत की जा रही है, सियासत और धर्म को साथ साथ मत रखिए। कोई प्रेशराइज करके इस काले कानून को लाया। ये हमें सिखाएंगे कि धर्म की राजनीति। इनको 70 साल तक हमने बड़ी बारीकी से, और जब नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी, आपको पता है कि 1931 में क्या नाम था? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का फाउंडेशन रखी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से शुरुआत हुई। और हमें बताएंगे कि धर्म की राजनीति हम करते हैं। हमें इनसे सर्टिफिकेट नहीं लेना कि हम कौन से धर्म की राजनीति करते हैं। देश के प्रधानमंत्री के लिए देश का हर नागरिक जो हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी है, वो चाहे किसी भी धर्म का है, उनके लिए वो सर्वप्रिय है। बताया जरा मैंडेट भी कितने लोगों को, मुस्लिम्स को मैंडेट दिया गया? कहते देखिए जरा आप खोल कर देखिए सबके नाम। ये कहा जा रहा है कि जब बराबरी की बात आती है तो कई ऐसे बड़े बड़े नेताओं ने घर बिठा दिया गया। ये मुझे लगता नहीं है कि इस समय ये इनकी बात का जवाब देने की कोई ज़रूरत है। लेकिन अब जो वक्फ बोर्ड का जो बिल पास हो गया है, आम मुसलमानों के हितैष में है, उनके बेनिफिट में है। ये साफ शब्दों में पार्लियामेंट के अंदर कि एक विशेष समुदाय को आहत किया है, उन्हें हर्ट किया है। बिल्कुल हर्ट नहीं किया है। इनके नेताओं को हर्ट हुआ है, लैंड माफियाओं को हर्ट हुआ है, जो इनको तकलीफ उस चीज़ की है। साफ तौर बलवंत सिंह मनकोटिया ने कहा कि आज तो नहीं हुआ है, जो लैंड माफिया हैं, जो नेता जिन्होंने वक्फ बोर्ड के माध्यम से अपने पास कई कनालों ज़मीनें जो हड़पी हैं, उन्हें तकलीफ हुई, बल्कि आम मुस्लिम जो है वो खुश है। क्या वाकई ये सही है? ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।